तो हम लोगों ने देखा कि डायग्राम में जो हमारा पाचन तंत्र है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मुख से स्टार्ट हो रहा है और उसका एंडिंग कहाँ है, रेक्टम गुदा के ऊपर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा पाचन तंत्र स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है, गुदा के ऊपर, जिसको हम रेक्टम कहते हैं। वहां जाकर ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब एक क्वेश्चन पुट होता है कि ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ये कुल कितना लंबा है, इसकी लेंथ कितनी है। तो हमारे पाचन तंत्र में ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, बहुत सारे पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन सब लोग इन पूरे के पूरे पार्ट्स को या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो भी आपको नजर आ रहे हैं, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल, या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। ठीक है, अब एक और है कि इस एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ 8 to 10 मीटर होती है। तो हमें यह भी पता चल गया कि हमारे खाने के अंदर पाचन तंत्र की रिक्वायरमेंट क्यों है, पाचन तंत्र या पाचन किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ से होता है, रेक्टम पे खत्म होता है। ये पूरे जो पार्ट्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम लोग क्या कहते हैं, पूरी ओवरऑल को हम आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या डक्ट भी कहते हैं। कहीं कहीं पे डक्ट लिखा हुआ भी आता है तो वो भी सेम है। तो हम लोगों ने इसकी लेंथ भी देख ली है, कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। अब सुनना भाई, इस पाचन तंत्र के अंदर हम लोगों को जो आपको यहाँ पाचन तंत्र नजर आ रहा है, इसमें आपको सिर्फ पार्ट्स भागों के नाम दिखाई दे रहे हैं। कुछ ग्रंथियां भी काम में आती है जो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं की है, क्योंकि अगर एक साथ ड्रॉ कर दिया जाएगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसलिए आज हम सिर्फ पार्ट्स की बात करते हैं, कल हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, जो 3 ग्लैंड्स इसके अंदर इंक्लूड होती है। देखो, पार्ट्स फर्स्टली स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख से। हम जब भी खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बाइट लेते हैं और उसको मुख के अंदर रखते हैं, माउथ के अंदर रखते हैं। तो हमारा पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा पाचन। सेकंड नंबर का जो भाग आता है वो हमारा क्या है, मुख गुहा, ये जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। आप मुंह को ऐसे ओपन करके देखोगे तो ये जो आपको अंदर की जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, इसको बकल कैविटी कहते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है डाइजेशन का। फिर थर्ड पे आता है ग्रसनी, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ये जस्ट लाइक एक बाउल, एक खोखला सा बाउल लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, जो आपको दिखाई नहीं देती। फिर हमारा ग्रशिका आता है, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, कहीं कहीं पे फूड पाइप भी लिखा होता है। देन आफ्टर आमाशय आता है स्टमक, हमारा पेट। उसके बाद में बड़ी आंत, ठीक है, सॉरी, उसके बाद में आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है, ये आपको जो कॉइल्ड लाइक, जो मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, ये जो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जो कुंडलित स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको हम लोग छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन किससे जुड़ी होती है, तुम्हारी बड़ी आंत से जुड़ी होती है, जिसका नाम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लास्ट में ये जहां ओपन हो रही है उसको हम रेक्टम कहते हैं, और एक जो लास्ट में छोटा सा पॉइंट बनाया गया है उसको एनस कहते हैं या गुदाद्वार कहते हैं। अब सुनना बच्चों, एक्चुअल में हम लोग जो खाना खाते हैं वो मुंह से स्टार्ट होता है, जिसका मुंह से हम लोग उसको इंटेक करते हैं, और देन आफ्टर वो यहाँ से मुख गुहा से होता हुआ ग्रसनी, ग्रशिका से होता हुआ आमाशय, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम में कलेक्ट होता है। तो ये इस टाइप से इसके फ्लो होने की एक वो है, वे बोल सकते हैं हम, रास्ता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये देखो, आप लोग यहाँ नजर आ रहा है आप लोगों को कि ये स्टमक है जो जे शेप का है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना। देखो बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन होती तो क्या होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, कम से कम 6 मीटर तक होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर तक की होती है। ठीक है, और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी होती है भाई, इसकी तो 1.5 ही होती है। ठीक है, 1.5 मीटर ही कितनी होती है, बड़ी आंत की लेंथ होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि भाई अगर बड़ी आंत इतनी छोटी है तो उसका नाम बड़ी आंत क्यों रखा गया। ठीक है, और छोटी आंत अगर इतनी बड़ी है, 6 मीटर एक्चुअल में बहुत बड़ी होती है। 6 मीटर हम बोल सकते हैं कि 2 फ्लोर का किसी का घर होता है ना, वो 6 मीटर अप्रोक्सीमेटली होता है। तो इतनी बड़ी चीज हमारी बॉडी में ऐसे कॉइल्ड होकर के, कुंडलित होकर के क्या होती है, एडजस्ट होती है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि छोटी आंत इतनी बड़ी होकर भी उसका नाम छोटी आंत रख दिया, और बड़ी आंत इतनी छोटी सी होकर भी उसका नाम बड़ी आंत रख दिया, ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे एक रीजन है कि इनका नाम इनकी विड्थ, चौड़ाई के अकॉर्डिंग रखा गया है। बड़ी आंत की चौड़ाई आपको ज्यादा नजर आ रही होगी, इसलिए उसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत रख दिया।
स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो छोटी होती है, कम होती है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन रख दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये भी आप लोग याद रखना कि बड़ी आंत की लेंथ कितनी होती है 1.5 मीटर है और छोटी आंत की कितनी होती है 6 मीटर है, और इनका नाम इनकी विड्थ के अकॉर्डिंग रखा गया है, नॉट भी इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या देखा कि पाचन तंत्र के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारा मुख है, सेकेंड पार्ट हमारा ग्रसनी है जो बाउल लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, फिर ग्रशिका है, फिर आमाशय है, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत और गुदा। इस टाइप से इसी रास्ते से होता हुआ हमारा खाना यहाँ लास्ट गुदा में आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ पार्ट्स के बारे में जाना है, ये जाना है कि डाइजेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये जाना कि डाइजेशन कहते किसको है, उसके बाद में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखे हैं, इसमें ग्लैंड इंक्लूड नहीं की गई है बिकॉज ग्लैंड को इंक्लूड करने के बाद में डायग्राम थोड़ा रफ टाइप का हो जाता है इसलिए। और हम लोगों ने ये जाना कि आहार नाल कितनी होती है 8 to 10 मीटर होती है, बड़ी आंत की लेंथ कितनी होती है 1.5 होती है, छोटी आंत कितनी होती है 6 मीटर होती है। ठीक है, इसको हम गट भी कहते हैं, ये पूरा यहाँ माउथ से लेके लास्ट रेक्टम तक जो पार्ट होते हैं इनको गट भी कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है, आहार नाल हिंदी में बोलते हैं। तो हम लोगों ने ये सब आज देखा है, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे।